एग्जाम जब सर पे आ जाते हैं ना, तब याद आती है कि यार अगर शॉर्ट नोट बना लिए होते तो एग्जाम में शायद इतने बड़े सिलेबस को जिससे डर लग रहा है आज शायद डर ना लगता, और मैं डेफिनेटली एग्जाम में एक बढ़िया रैंक निकाल सकता था। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शॉर्ट नोट क्यों जरूरी होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है शॉर्ट नोट की, क्यों हर एक टीचर शॉर्ट नोट के ऊपर फोकस करता है, और शॉर्ट नोट बनाने कैसे चाहिए, इस चीज से भी आप लोगों के साथ में मैं रास्ता निकालूंगा आप लोगों के लिए, और इस पर समस्या से भी आपको बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साइड में एक नोट्स देख रहे होंगे, इनको देख करके आप लोगों को दिल कराया होगा कि जरूर मैं इसको पढ़ लूं यार, एक बार मुझे नोट्स मिल जाए, सर से पूछ लूं सर इसका लिंक कहां पे पड़ा हुआ है, सर मुझे दे दो प्लीज, मैं इनको पढ़ना चाहता हूं। ऐसा जरूर आपके साथ में भी होता होगा, और क्यों ना हो, क्योंकि आपको पता है, सभी को पता है शॉर्ट नोट की कितनी वैल्यू है। तो देखो एक बार एक शॉर्ट नोट बना रखे जिसमें एक ही पेज के अंदर इतना सारा इंपॉर्टेंट डेटा लिखा हुआ है, लेकिन ये किसी ना किसी स्टूडेंट की मेहनत तो होगी, और वो आप में से ही एक होगा। तो आइए समझते हैं शॉर्ट नोट के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आप लोगों के साथ इस तरीके के ढेर सारे स्ट्रेटेजिकल वीडियो लाता रहता हूं, और साथ में आप लोगों के डाउट को भी सॉल्व करता रहता हूं रिलेटेड टू द सिविल इंजीनियरिंग। यहाँ पे आज हम लोग सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर, हाउ टू मेक शॉर्ट नोट बेस्ट ट्रिक एंड वेज। क्या सबसे बेस्ट तरीके हैं, क्या सबसे बेस्ट वेज हैं एक शॉर्ट नोट को डिजाइन करने के। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, बहुत ही कम समय में छोटा सा वीडियो के रूप में आपको बताऊंगा कि आप लोग जब एग्जाम सर पे आ जाता है ना, जब आपका एग्जाम सर पे होता है ना, तो उस टाइम पर आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करने में बड़ी दिक्कत आती है। लिखा हुआ है यू कांट कवर डिटेल्ड सिलेबस ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। भाई हम लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट नोट का प्रभाव क्या पड़ता है। आप लोगों को पता है जब एग्जाम टाइम आता है ना, तो पूरे इतने सारे बड़े सिलेबस को छोटे से रूप में कवर करना बहुत टफ हो जाता है, या फिर कहूंगा एक सारे एंटायर सिलेबस को आप उस टाइम पर पूरा दोबारा से नहीं पढ़ पाते हो, ना नहीं पढ़ सकते हो, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो उसको हमें क्विक रिव्यू और रिवीजन करने के लिए शॉर्ट नोट की आवश्यकता पड़ती है, कि अगर आपने शॉर्ट नोट बना लिए होते तो एग्जाम टाइम पर आपको की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट डेटा को याद करने में आसानी हो जाती। अब देखो मैंने लिखा है यहाँ पे मोर लर्निंग इन द मिनिमम टाइम। इसके इंपॉर्टेंस क्या है? पहली बात तो आप जल्दी से रिव्यू और रिवीजन कर पाते हो, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको ज्यादा जल्दी से पढ़ पाते हो, रिवाइज अच्छे से कर पाते हो। दूसरा पॉइंट है कि आप कम टाइम में ज्यादा सीख पाते हो, कम टाइम में, क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी जो डेटा होता है ना वो नहीं होता, आपके सिर्फ और सिर्फ काम का डेटा होता है, जिसको आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ के और एग्जाम को निकाल पाते हो। नेक्स्ट लिखा है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट इन वन प्लेस। मतलब सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को एक ही जगह पर मिल जाते हैं। इवन एक शॉर्ट नोट की अगर आपने बुक बना रखी है, एक नोटबुक बना रखी है, उसमें सारे के सारे 12 से 15 सब्जेक्ट को आप सिर्फ एक ही नोटबुक के अंदर एक ही प्लेस पर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड फैक्ट्स को आप लिख के रख सकते हो, जो कि आपके बहुत ज्यादा मदद करते हैं एग्जाम टाइम में। इस चीज को मैं ऐसे भी समझ सकता हूं कि आपके पास में एक नोट्स किसी मान लीजिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के हो गए, सेम ऐसे आपके पास रीजनिंग के बहुत सारे नोट्स हो गए, हो सकते हैं आपके टेक्स्ट सब्जेक्ट के भी नोट्स हो सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट के आपके नोट्स हो सकते हैं। अब आप लोग एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारी नोटबुक आपको बनानी पड़ती है। तो रिवीजन विदाउट शॉर्ट नोट इज वेरी हेक्टिक, आपके पसीने छूट जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर आप लोग रिवीजन करोगे शॉर्ट नोट की मदद से, इन सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट सिर्फ एक इस नोटबुक के अंदर हम लोग बना सकते हैं चाहे तो, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स आपके एक ही जगह पर रखे होते हैं, ताकि आपको बिल्कुल भटकना नहीं पड़ता, आपको टू द पॉइंट चीजें दिमाग में जाती हैं। नेक्स्ट लिखा है कॉन्फिडेंस बूस्टर टेक्निक। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करती है। अगर आप में शुरुआत से जब से तैयारी कर रहे हो, या आप लोगों को जब भी ये चीज, आपका दिमाग जो है खुल गया और दिमाग में चीज आ गई कि शॉर्ट नोट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तब से भी आपने बनाना स्टार्ट किया ना, तो भी आप लोगों को ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देता है। तो शॉर्ट नोट बनाने की जो ट्रिक होती है, सबसे बड़ी कॉन्फिडेंस बूस्टर ट्रिक होती है, या टेक्निक कह सकते हैं। लास्ट में लिखा है एग्जाम ओरिएंटेड मैजिकल नोट्स हैं। आप लोग कहते हो कि एग्जाम में मार्केट में बहुत सारे, जैसे हमारे पास में एक आपने देखा होगा, जैसे सिविल की भी एक कॉन्सेप्ट बूस्टर भी है, कॉन्सेप्ट बूस्टर सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, ऐसे बहुत सारी बुक्स की तरफ आप जाते हो। लेकिन अगर आपने सेल्फ नोट्स बनाए होते तो कितना ज्यादा फायदा होता आप लोगों को, आप भी समझ सकते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड ये मैजिकल नोट्स होते हैं, जो एक ही जगह पर सारे डेटा को लेके आते हैं, और उसी को अगर ढंग से रिवाइज कर रहे हो, तो आपको पता है जेईई जैसे एग्जाम्स में, या मोस्ट ऑफ जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर, या एसएससी जेई जैसे एग्जाम में भी आप लोगों को जो क्वेश्चंस मिलते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, डेटा बेस्ड,
या फिर आपके डायरेक्टली छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं तो भी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है, जो सब कुछ यहीं से कवर किया जा सकता है। जैसे आप लोग यहाँ पर एक नोट्स देख पा रहे होंगे जो ज्योमेट्रिक डिजाइन यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग का है, और इसमें काफी कुछ बढ़िया तरीके से चीजों को अच्छे से बना रखा है। हालांकि इन्होंने टाइम दिया है स्टूडेंट ने, क्योंकि ऐसे नोट्स देख के तो पढ़ने का ही मन अलग हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आई कि रिवीजन कैसे करना है। विदाउट शॉर्ट नोट रिवीजन करने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट नोट बनाई तो ये एक स्मार्ट टेक्निक है, इसके थ्रू आप लोग बहुत ही शानदार काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि दैट हाउ टू मेक द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आपको बनाने कैसे हैं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने हमारे कोई ना कोई पेड कोर्स के अंदर एनरोल होंगे, जैसे कि अशोका बैच के अंदर या आरआरबी जेई एसएससी जेई फाउंडेशन बैच के अंदर, ऐसे काफी सारे बैचेस के अंदर कोई ना कोई बैच के अंदर आप एनरोल होंगे। तो आप लोग वीडियो लेक्चर के थ्रू इसको स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स जो होती हैं या आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे हो वहां से भी इसको शुरू कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीट योर पर्टिकुलर चैप्टर वीडियो लेक्चर के थ्रू या बुक के थ्रू। आप लोग कोई भी वीडियो लेक्चर के थ्रू या बुक के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसकी शुरुआत कर सकते हो। पहले तो किसी जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आरसीसी कर दी, या इलेक्ट्रिकल में मशीन डिजाइनिंग कर दी, या हो सकता है मैकेनिकल में आपने फ्लूइड मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स कर दिया। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक चैप्टर को डिटेल में पूरा पढ़ना है। उसमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं अगर आपने एक बार सब्जेक्ट को पूरा पढ़ रखा है, या आप पैरेलल चल रहा है क्लास में भी आप पढ़ रहे हो और साथ में एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, आपने उसको 1-2 दिन देके अच्छे से पढ़ा। उसके ऊपर बेस्ड आप लोगों को, जैसे डीपीपी का कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जिसको हम लोग डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलते हैं, पीवाईक्यू, जितने पीवाईक्यू लगा सकते हो, जितनी डीपीपी सॉल्व कर सकते हो, जितनी भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर आप उसको कर लीजिए। करने के बाद में क्या होगा, आप लोगों को यह पता चल जाएगा कुछ चीजें जो मेरे नोट्स में डायरेक्टली इंक्लूड नहीं थी वो मुझे क्वेश्चन से और सीखने को मिली, पीवाईक्यू से सीखने को मिली। तो जब मैं शॉर्ट नोट बनाऊंगा तो उसको अपनी लैंग्वेज में और आसान शब्दों में लिख दूंगा। एक चीज जरूर आपके दिमाग में होनी चाहिए, शॉर्ट नोट बनाने का मतलब किसी पेज के ऊपर छोटा छोटा लिखना नहीं होता। वहां पे आप पता चल रहा है कि वापस से एक नए नोट्स तैयार कर रहे हो, लेकिन वो नोट्स कहीं से भी दूर दूर तक शॉर्ट नोट जैसे दिखाई नहीं देते। तो आपको शॉर्ट नोट का मतलब ये होता है कि आपको वहां पर क्या चीजें रखनी है ये पता होना चाहिए। तो जब आप लोग डीपीपी, पीवाईक्यू और एक लेक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एक बढ़िया एनालिसिस हो जाता है एग्जाम का। जैसे मैं अभी स्टैंडर्ड मान के चलूं एसएससी जेई को या कोई भी एग्जाम, ये वीडियो किसी भी एग्जाम के लिए है, तो आप लोग किसी भी एग्जाम को जिसको स्टैंडर्ड मान रहे हो उसका आप एनालिसिस कर पाते हो जब आप पूरे चैप्टर को पढ़ लेते हो, पीवाईक्यू कर लेते हो, और उसके ऊपर एग्जाम में कितना उसका वेटेज है सब्जेक्ट का, उस आधार पर आप लोग सब कुछ समझ जाते हो। तो आप लोगों को शॉर्ट नोट बनाना चालू कर देना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को भरना नहीं है। एक चीज और आपको क्लियर कर रहा हूं, कोई भी चैप्टर है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, उसके शॉर्ट नोट आप लोगों को मैक्स 2 to 3 पेज के अंदर कवर करने, उससे ज्यादा कभी आगे नहीं जाना। इस बात को आप रिजिड रहिए। अगर रिजिड रहोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरे को काम का कितना कंटेंट है, वो आपका दिमाग अपने आप निकालना चालू कर देगा जब इस वाले रिजिडनेस के साथ काम करोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन द शॉर्ट। कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन द शॉर्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये होता है जैसे आपने कोई डेरिवेशन पढ़ा, अब डेरिवेशन के 2 चीजें दिमाग में रखनी है। डेरिवेशन की 2 ही चीजें होती हैं, पहला उसका डायग्राम और दूसरा उसके रिजल्ट्स। तो डायग्राम पहले आपने ढंग से डिटेल में पढ़ लिया, डायग्राम बनाया, उसके रिजल्ट देखे, अब आपको उन डायग्राम और रिजल्ट से अपने आप याद आ जाएगा कि इसका डेरिवेशन कैसे हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फोकस ऑन फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड डेटा एंड वन लाइनर। आपको जो मेनली फोकस करना है ना वो स्टैंडर्ड डेटा के ऊपर, फॉर्मूलाज को एक ही जगह पे रखना है और साथ में वन लाइनर बनाने हैं। अब इसका भी आसान तरीका है, जैसे आप लोगों ने अभी रिसेंटली मैंने एक फोटो दिखाया जिसमें आप देखेंगे डायग्राम्स का भी इस्तेमाल हुआ है, टेबल्स का भी इस्तेमाल हुआ है, आगे मैं आपको बताऊंगा फ्लो चार्ट्स का भी इस्तेमाल होता है इसमें। तो आप लोगों को जब इस नोट्स को बनाना है तो पॉइंटर्स का, मैप ऑफ माइंड जिसको आप लोग अपने हिसाब से एरोज वगैरह के थ्रू बना लेते हो, फ्लो चार्ट और डायग्राम्स का ज्यादा इस्तेमाल करना है जब आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। चलिए इसका कुछ एक सैंपल भी हम लोग देखते हैं। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देख पाओगे ना तो यहाँ पे देखो साथ में आपको फ्लो चार्ट, जैसे प्री स्ट्रेस लॉसेस का कोई एक टॉपिक है जिसके ऊपर यहाँ पे पहले से इंट्रोडक्शन लिख दिया। हालांकि ये कंप्लीट डिटेल नोट्स का मैंने आपको पार्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन आप भी ऐसे बना सकते हो। तो एक ही पेज में क्या किया गया, आपको बेसिकली एक इंट्रोडक्शन की फॉर्म में बता दिया ताकि पूरा चैप्टर इसमें एक इंट्रोडक्शन में कवर कर दिया इन्होंने। फिर उन्होंने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया, सेक्शन बना बना के इसको यूज किया है, जितना ज्यादा यूटिलाइज कर सकता है उसका यूज किया। सेम ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का एक और पॉइंट है, और हाईवे इंजीनियरिंग के इस पॉइंट में आप लोगों को दिखा रखा है कि भाई
आप लोग टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग डायग्राम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग डायरेक्टली फॉर्मूला को हाईलाइट कर सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं शॉर्ट नोट बनाने के जो आप लोगों को काफी एक मेहनत से बचा देते हैं। एग्जाम टाइम में जब आप लोग इनको पढ़ोगे, जब समझोगे ना, तो आप लोगों को सब कुछ बहुत बढ़िया से समझ में आता है। और इस चीज को आप महसूस करोगे कि एक बार चैप्टर को डिटेल में पढ़ा, उसके हमने शॉर्ट नोट बनाए, वापस जब उसका रिवीजन करना होगा, आप यकीन मानिए 5 या मैक्स 10 मिनट लगेंगे उस टॉपिक को रिवाइज करने में। इससे ज्यादा लग ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं लगने का। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि शॉर्ट नोट का इंपॉर्टेंस क्या है और शॉर्ट नोट बनाते कैसे हैं, दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी। इनफैक्ट मैं ये बात जानता हूं कि आप सबको ये बात पता है कि शॉर्ट नोट की कितनी इंपॉर्टेंस है, और शॉर्ट नोट अगर खुद के हाथ से बनाए हो तो उनकी बात ही अलग है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो को देख करके वापस से आपके अंदर वो एक आग जागेगी कि यार मैं अभी तक कब तक ऐसे ठंडा पड़ा रहूंगा, मुझे शॉर्ट नोट बनाने चाहिए, मेरा एग्जाम बहुत पास है। एसएससी जेईई का एग्जाम 4 महीने में होने वाला है, लेकिन अभी तक अगर आप लोग नोट्स नहीं बना रहे हो ना, इट इज वेरी वेरी सैड थिंक कि आप लोग अभी तक अवेयर नहीं हो अपने बारे में कि मुझे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है। मैं हमेशा कहता हूं स्किल्स जो कि रिक्वायरमेंट है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, जैसे कि आपके पास पर्टिकुलर नोट्स होने चाहिए, पीवाईक्यूज होने चाहिए, आपके लिए प्रैक्टिस के लिए बुक होनी चाहिए, आपके पास में स्टैंडर्ड बुक्स हो, अगर आपके कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपको समझ में नहीं आते हैं, या आपके पास कोई पर्टिकुलर वेल अरेंज्ड कोर्स होना चाहिए, और साथ में आप लोगों के पास एक सुपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है या स्किल्स है, या फिर इसके साथ एक शॉर्ट नोट भी इंक्लूड हो जाता है। ये सारे स्किल्स या रिक्वायरमेंट है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, और आई थिंक आप लोगों के पास ये सब होगा। नहीं होगा तो भी मुझे बताइएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर एक दिल और साथ में ये जरूर आना चाहिए कि सर मैं शॉर्ट नोट बना रहा हूं या नहीं बना रहा। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आप लोग शॉर्ट नोट बना रहे हैं या नहीं बना रहे। मिलते हैं एक और सुंदर वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।